बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं युवराज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एमए एमएससी एमकॉम यानी पीजी थर्ड सेमेस्टर 23 से 25 के छात्र छात्रा अभी हाल ही में आपके सेकेंड सेमेस्टर की रिजल्ट आई है। उसके जस्ट बाद विश्वविद्यालय ने पीजी थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म को फिलअप करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। उसके बाद से जो संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है, अब कॉलेज का दायित्व है कि वह फी स्ट्रक्चर जारी करे, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो बताएं। उसके बाद स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट्स में जिनका एडमिशन है वो डिपार्टमेंट भी अपना अपना फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी करे। तो मेरे पास एक आध कॉलेज के नोटिफिकेशन पहुंचे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट मांगे जा रहे हैं। देखिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कितना पैसा मांगा जाए तमाम स्टूडेंट, और लास्ट टू लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिएगा। मैंने थंबनेल पर डाला है कि ऐसे छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं ये आपको थंबनेल में लिखा हूं, वो इसलिए क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए यह जरूरी होता है कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन 23 से 25 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, यदि आप में से किसी का भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड हो गया था तो वो अभी तक प्रमोटेड होगा, क्योंकि आपसे जो जूनियर सेशन होगा 24 से 26 उनका तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ है, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो फिर आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रमोटेड वाला सब्जेक्ट है उसको आप क्लियर कैसे कीजिएगा? 24 से 26 के साथ ही क्लियर करना होगा। तो फिर सर क्या होगा, क्या सच में हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो कोई भी कॉलेज या डिपार्टमेंट आपसे कहे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड है, आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, उनको बोलिएगा कि अंडरटेकिंग का फॉर्म लगा करके थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड है वो लोग अंडरटेकिंग का फॉर्म लगा करके और भरेंगे थर्ड सेमेस्टर का। उसके बाद से वैसे स्टूडेंट जिनको भी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के 14 सब्जेक्ट का मेरे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो पीजी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए तो 50 रुपीज आपको पे करना होगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सेशन का नाम बताइएगा और अपने सब्जेक्ट का नाम बताइएगा। आप लोग कहते हैं सर बीबीआई क्वेश्चन आएगा कि नहीं पीजी थर्ड सेमेस्टर के लिए? तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम आप लोग का 20 अप्रैल के बाद शुरू होता है तो बीबीआई क्वेश्चन स्टूडेंट मीडिया तैयार करेगी, लेकिन 20 अप्रैल से पहले शुरू हो जाता है तो आई थिंक नहीं हो पाएगा बीबीआई क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर के माध्यम से आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए 20 अप्रैल के बाद एग्जाम शुरू होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि 20 अप्रैल के बाद एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि फॉर्म भराने की प्रक्रिया ही हमको 15-20 दिन तक लग रहा है कि यह चलता रहेगा। तो फिलहाल इसका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए यह विश्वविद्यालय का आदेश है, आप देख पाए, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा कि 26 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरा जाएगा 23 से 25 पेजी का। यदि आप लेट करते हैं तो 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक जो भी फी है फॉर्म भरने का, उसमें 200 रुपया आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। अब फी कितना है फॉर्म भरने का, तो आप तो जानबे करते हैं कि कॉलेज और डिपार्टमेंट जो नोटिस जारी करती है सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग पैसा का डिमांड रहता है। मेरे पास एक कॉलेज का नोटिफिकेशन पहुंचा है तमाम स्टूडेंट, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये आर्यन कॉलेज हाजीपुर का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूचित किया जाता है कि स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर जो कि सेशन 23-25 है उसमें आप प्रमोटेड हो या पास हो गए हैं, फेल वाले को नहीं अलाउड है, के छात्रगण तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म, देखिए आप लोग को एडमिशन भी करवाना है तो एडमिशन चार्ज भी लेगी जो कॉलेज है या डिपार्टमेंट है, एडमिशन चार्ज प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि नामांकन एवं परीक्षा जो भी है महाविद्यालय में बिना विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च से 26 मार्च तक बिना लेट फाइन के साथ, वहीं 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगता है यदि आप लेट करते हैं तो। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, तो छात्रगण प्रोविजनल एग्जाम फॉर्म अपने विभाग से प्राप्त करेंगे, वही विश्वविद्यालय से जो फॉर्म जो भरा हुआ भेजा जाता है उसी को प्रोविजनल बोला जाता है। उसके बाद से इस बार इन्होंने अपार आईडी या एबीसी आईडी कार्ड की छाया प्रति मांग रही है, कंपलसरी है, दे दीजिएगा। एबीसी आईडी कैसे बनाया जाता है मैंने वीडियो बनाई है, एबीसी आईडी कैसे बनाए स्टूडेंट मीडिया इतना लिख करके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो मिल जाएगा।
उसके बाद देख पा रहे 2 नंबर में है कि प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के 100 अभिप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है उसका जेरॉक्स दीजिएगा। जाति सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होता है तो आधार कार्ड इन्होंने मांगा है और एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगा है। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ इन्होंने फी के बारे में बताया है कि सब्जेक्ट में यदि किसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी है तो फिर एडमिशन फी 2360 रुपया है और एग्जामिनेशन फी 905 रुपया यानी टोटल 3265 है। लेकिन किसके? जनरल और बीसी 2 के लिए। वहीं ये सब्जेक्ट है लेकिन एससी, एसटी और बीसी 1 से आते हैं तो 2865 है, जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिशन फी भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद से देखिएगा तो नीचे यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और हिंदी है कास्ट कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश, उर्दू और यहाँ पर मैथ है कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये एक्स या प्रमोटेड यानी वैसे स्टूडेंट जो 22 से 24 के होंगे, यदि वो फेल हो गए हैं या प्रमोटेड है उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, तो वो 23 से 25 के साथ एग्जाम देंगे तो उनका तो फॉर्म फिलअप हो चुका है। कौन वाला? एडमिशन वाला फॉर्म तो फिलअप हो ही गया हुआ है। एडमिशन एक ही बार होता है, बस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है ताकि 23 से 25 के साथ वो एग्जाम दे सके। तो ये एक्स या प्रमोटेड वालों के लिए उनको 1055 रुपया जो है कि वह देना होगा। अब देखिए सब कॉलेज का या सब डिपार्टमेंट का मेरे पास नोटिस तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और फी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसी के हिसाब से आपको फी वगैरह भी देना पड़ेगा। तो यही है कि आपको प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म रिसीव करना है संबंधित कॉलेज या डिपार्टमेंट से। वहां पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, फिर वेरिफिकेशन करवा के काउंटर पर जो फी लगेगा वो दे देना है, रसीद लेकर के घर चले आना है, फिर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो आप देख पा रहे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, चाहिए तो अभी मिल जाएगा। रहा बात पीवीआई क्वेश्चन का तो फिर जैसी परिस्थिति होगी हम आपको बताएंगे, आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा। बाकी देखिए अप्रैल लास्ट तक एग्जाम शुरू होगी तो अच्छी बात होगी, तैयारी का थोड़ा समय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।